राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है पूर्णतया जो है हतोत्साहित हो चुकी हैं। अगर अमित शाह जी की चाल रहती और ये प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात करते तो बंगाल में कोई एसआईआर पहली तो घटना है नहीं। वो समझ गई हैं कि उनको अगले इलेक्शन में जो 3-4 महीने के बाद होने जा रहा है बंगाल में, वो हारने जा रही हैं। और जो बाकी लोग जो हैं जिनको अब वो किसी तरह अपने आंचल में छुपा कर रखना चाहती है कि आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, मेरे आंचल में बहुत जगह है, ममता की बरसात हो रही है। एसआईआर का बल्ब जल गया है तो वो अब अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं सरकार के सामने, कानून के सामने, तो साइड ट्रैक कर कर भाग रहे हैं। तो इनकी बौखलाहट बढ़ रही है, पक्का खेला ख़त्म हो रहा है। वो कह रही है तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो कह रही है कि तुम भैया नहीं जाओ। जिस रोहिंग्या और घुसपैठियों को भगाने के लिए पार्लियामेंट से लेकर असेंबली में शपथ ली थी और लोगों के सामने रोना टुकटा की थी कि मैं आऊँगी तो सारे रोहिंग्या और घुसपैठियों को भगाऊँगी, आज वही सारे रोहिंग्या और घुसपैठिए उनके दामाद बने हुए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ममता बनर्जी के पिटीशन पर सबों को सीधा रास्ता दिखा दिया है कि ये देश, भारत देश जो है घुसपैठियों का धर्मशाला नहीं है। 100% लगेगा, उसको कौन झुटला सकता है। जिस तरह का ये नौटंकी कर रही है ना, ड्रामा कर रही है, स्टेज पर जाकर पब्लिक रैलीज कर रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, गुमराह कर रही है लोगों को, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, तो इसमें तो 100% कानून को आगे आना होगा। एसआईआर का काम, सर्वे का काम नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर को लेकर लगातार ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं और अब उन्होंने कह दिया है कि एसआईआर कराना गृह मंत्री अमित शाह की एक चाल थी कि पश्चिम बंगाल में अगर एसआईआर के लिए मना कर दिया जाए तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। इस बयान और एसआईआर की प्रक्रिया से आखिरकार क्यों परेशानी है, राज्य की मुख्यमंत्री को सर जरा एक्सप्लेन कीजिए, जरा बताइए। देखिए, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है पूर्णतया जो है हतोत्साहित हो चुकी हैं। वो 100% कमिटेड हो गई हैं। वो समझ गई हैं कि उनको अगले इलेक्शन में जो 3-4 महीने के बाद होने जा रहा है बंगाल में, वो हारने जा रही हैं। क्योंकि उनके जो वोटर्स फर्जी लुटेरे कटेरे मटेरे हटेरे जो थे वो सब जो है ऑलरेडी 90% छोड़कर भाग चुके हैं। और जो बाकी लोग जो हैं जिनको अब वो किसी तरह अपने आंचल में छुपा कर रखना चाहती है कि आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, मेरे आंचल में बहुत जगह है, ममता की बरसात हो रही है, और उसके बाद जब मैं कुछ नहीं होगा तो भी साथ लेकर जाऊंगी, तेरे को वहाँ घुमा कर लाऊंगी, समझे ना। तो वो सब लोग समझ गए हैं, जो जाली फर्जी वोटर्स थे वो इस बात को रियलाइज कर चुके हैं कि देयर इज़ नथिंग गोइंग टू हैपन इन बंगाल, वी आर ऑल गोइंग टू बी इम्प्लिकेटेड इन ए लॉफुल सिचुएशन। तो अपने को बचाने के लिए वो लोग बेचारे, जब उनकी समझदारी, इतनी बात तो सबको ही समझ रहे हैं कि जो चोर है वो कानून से डरता है। तो जब एसआईआर का बल्ब जल गया है तो वो अब अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं सरकार के सामने, कानून के सामने, तो साइड ट्रैक कर कर भाग रहे हैं। तो इनकी बौखलाहट बढ़ रही है। इनकी बौखलाहट इतना ज़्यादा बढ़ रही है कि जो मेरा मूलधन है वो तो भैया निकल जाएगा, तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगी। और जैसे ममता बनर्जी रोड पर आएंगी तो इनके भतीजे, इनके बेटे, सो कॉल्ड बेटे, एंड पूरा जो कुनबा है, इनका जो सिंडिकेट है, जो बड़बों खरबों की संपत्ति जो ये जमा की हुई हैं भ्रष्टाचार की जननी के रूप में, वो सारा चीज़ जो है सीबीआई और आईबी और सारा जो एनएसए, ये सब एनआईए सब जो है रिपोर्ट बना कर रखी हुई है। तो ये जो है इनके पीछे लग जाएगी, समझे ना, ईडी फीडी सब इनके पीछे लग जाएगी और इनका जो है खेला ख़त्म, पक्का खेला ख़त्म हो रहा है। तो इसीलिए डरी हुई है कि वो वोटर्स को कह रही है, जो भाग रहे हैं उनके पीछे, अभी गई है ना मुर्शिदाबाद, वो कह रही है तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो कह रही है कि तुम भैया नहीं जाओ, तुम्हारे कुछ नहीं होगा, मैं अपना लूँगी, मैं अपना बाँ का बाजू लूँगी, मैं नदियाँ अपना बहा दूँगी, लेकिन तुमको कुछ नहीं होने दूँगी।
अब बताइए, ऐसी स्थिति आ जाए जो देश के प्रदेश की मुख्यमंत्री जो है ये भाषा बोलने लगे, तो इसका मतलब समझिए कि एक्सट्रीम सिचुएशन है। और जहाँ तक आपका कहना है कि ये अगर ये अमित शाह जी की चाल है, होम मिनिस्टर ऑफ भारत सरकार, तो अगर अमित शाह जी की चाल रहती और ये प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात करते तो बंगाल में कोई एसआईआर पहली तो घटना है नहीं। इसके पहले कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिस पर पूरा बंगाल उबल गया था और गवर्नर ऑफ बंगाल ने कम से कम 20 बार रिपोर्ट भेज चुके हैं कि बंगाल में जो है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ज़्यादा ब्रेकडाउन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ग्रीम सिचुएशन है। कभी भी यहाँ जो है आपस में दंगा हो सकता है, हिंदू मुस्लिम राइट हो सकता है, बिकॉज जो करोड़ के करोड़ लोग जो अवैध रूप से यहाँ घुसे हुए हैं वो जो है दंगा के मूड में हैं, तो इसीलिए ममता बनर्जी चाह रही है कि कुछ भी झूठ फरेब बोल कर उनको रोका जाए। और जो ब्लेम on Rio, there is a proverb in London, blame it on Rio, कि गलती को खुद करो, लेकिन रियो नाम का एक कैरेक्टर था जिस पर कोई भी कुछ गलती करता था, blame it on Rio, तो वही हाल है कि खुद क्राइम कर रही है, अपराध कर रही है, गलत काम कर रही है। जिस रोहिंग्या और घुसपैठियों को भगाने के लिए पार्लियामेंट से लेकर असेंबली में शपथ ली थी और लोगों के सामने रोना टुकटा की थी कि मैं आऊँगी तो सारे रोहिंग्या और घुसपैठियों को भगाऊँगी, आज वही सारे रोहिंग्या और घुसपैठिए उनके दामाद बने हुए हैं, पर इन्हीं रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशियों को लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि एसआईआर का तो वो पहले से ही विरोध कर रही हैं। अब उनका कहना है कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। डिटेंशन सेंटर जो है उनको तो 100% बनाना ही होगा, नहीं बनाएंगे तो जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोर्ट के आदेश से बना लेगी, या वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोर्ट का कोई आदेश भी नहीं लेना, बिकॉज ये ऑटोनॉमी है उनको बनाने का, अपना अधिकार एक्सरसाइज करने का। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ममता बनर्जी के पिटीशन पर बंगाल सरकार, बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार, केरल सरकार, जितने भी सरकारें जिन्होंने विरोध किया सबों को सीधा रास्ता दिखा दिया है कि ये देश भारत देश जो है घुसपैठियों का धर्मशाला नहीं है कि बाहरी लोग आएंगे बिना कोई कानून कायदा का घुस जाएंगे और आपको हम रहने के लिए देंगे। तो ये जो है ये स्थान जो है लॉफुल सिटीजन्स के लिए है, बोनाफाइड सिटीजन्स के लिए है। जो बाहरी लोग हैं उनको किसी भी कीमत पर निकाल कर बाहर किया जाएगा और अगर नहीं मानेंगे तो वो भी उसी तरह जेल में सड़ेंगी ममता बनर्जी, जिस तरह ये सारे रोहिंग्या सड़ेंगे, ये भी जान लीजिए। उनको सर मेरा सवाल ये भी है कि लगातार जिस तरीके से ममता बनर्जी बार बार फिर राष्ट्रपति शासन को लेकर बयान देती हैं, क्या उन्हें लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगने वाला है पश्चिम बंगाल? 100% लगेगा, उसको कौन झुटला सकता है। जिस तरह का ये नौटंकी कर रही है ना, ड्रामा कर रही है, स्टेज पर जाकर पब्लिक रैलीज कर रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, गुमराह कर रही है लोगों को, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, तो इसमें तो 100% कानून को आगे आना होगा। हमें तो लगता है कहीं हो सकता है सुओ मोटो एक्शन पर ये सुप्रीम कोर्ट ले ले, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेकर इसको अंदर करेगा और सारे लोगों को डिटेंशन प्रोसेस में डालेगा। अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या इससे आने वाले विधानसभा चुनाव भी प्रभावित होंगे? 100% प्रभावित होंगे। फेयर इलेक्शन होगा, मिलिट्री रूल के तहत फेयर इलेक्शन होगा, पारामिलिट्री उस पर पूरा एक्सरसाइज करेगा। तो जितने भी जो सिंडिकेट उनके चल रहे हैं घर घर में, पंचायत में, जहाँ तहाँ बीएलओ के साथ इधर उधर सबको दबाव डाल रहा है। वो कह रही है भाषण में कि 40 जो है बीएलओ का जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया। भैया 10 फॉर्म भरने में जिसमें नाम, पता, ठिकाना, एज लिखना है, बाप का नाम लिखना है, उसके तो भरने के लिए तेरे जो है ऑफिसर सुसाइड कर लिए हैं। इतना ज़्यादा तुम ऑफिसर को पढ़ा लिखा कर, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 दिन का ट्रेनिंग दिया और 95,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया है। अगर खुद कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि अगर आपको लगता है
कि ऑफिसर्स की कमी है, तो आप लाखों ऑफिसर्स हैं, उसको डिप्यूट कीजिए। जो छुट्टी में जाना चाहते हैं जाने दीजिए, उसके जगह जो है दूसरों को डिप्यूट कीजिए। लेकिन एसआईआर का काम, सर्वे का काम नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। ये 4 पिटीशन में कहा गया, बंगाल के पिटीशन में भी कहा गया, बिहार के पिटीशन में भी कहा गया, तमिलनाडु के पिटीशन में कहा गया, केरल के पिटीशन में कहा गया कि एसआईआर विल कंटिन्यू एट एनी कॉस्ट। इससे संविधान की धारा जो है 324, 326 और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 19, 16 और 21 एक जो रेड विथ 21 के अनुकूल है। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। जो लोग गलत पाएंगे, अपने से नहीं जाएंगे, तो उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसमें ममता बनर्जी जी भी जाएंगी और उनके सारे कुनबे के लोग कहीं जहाँ भी बने हुए हैं, चाहे किसी भी पंचायत में हो, किसी भी ज़िले में हो, जो बदमाशी करेगा सब केंद्र सरकार भी उस पर जो आईबी नोटिस कर रही है, सबको अंदर किया जाएगा।